हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इन दोनों चैनल को चाहो तो फॉलो यहाँ पे करके रख सकते हो। दोनों चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर ऊपर आई बटन पे मिल जाएंगे। सो चले दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। अभी ये रोज की आदत ही हो चुकी है, आप सभी लोगों को पता ही है कि यस, हर जगह पे हम लोग को लाल रंग ही कुछ ज़्यादा तरीके से एक्टिव होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड अभी की भी अगर हम लोग बात करें, आज के दिन की भी अगर हम बात करें तो वेल एक्सपेक्टेड था कि ऐसा हो सकता है करके, एंड वैसी चीज़ें होती हुई देखने को मिली। आप देख सकते हो 1.14%, 1.25% की गिरावट देखने को मिल गई। निफ्टी 50 की भी बात करें तो लगभग 1% की यहाँ पे गिरावट है। एंड वेल एक्सपेक्टेड मतलब क्यों, तो आप देख सकते हो बहुत बड़ा गैप डाउन के साथ ही बाजार यहाँ पे खुला। मतलब पहले से ही पता था कि इस प्रकार की चीज़ें आज के दिन यहाँ पे हो सकती है। बियर वालों की अगर हम लोग बात करें तो आज के दिन उनसे रिलेटेड हम लोग को ज़्यादा दबाव ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल सकता है। वैसे तो कई समय से अभी चल ही रहा है, पिछले 6 महीने से, बट आज के दिन की स्पेसिफिकली सोमवार के दिन की बात करें तो शुरुआत बियर वालों के साथ ही होते हुए देखने को मिल सकता है। ये वेल एक्सपेक्टेड था क्योंकि 3 ऐसी पॉइंट्स थे जिस चीज़ों के चलते हम लोग को पहले से ही पता था कि आज के दिन बाजार में अच्छी खासी गिरावट यहाँ पे हो सकती है। क्योंकि इसी को लेकर आप सभी लोगों को पता है सैटरडे के दिन भी मैंने वीडियो कवर किया था, एंड कल का संडे का वीडियो भी अगर आप लोगों ने देखा होगा तो उसी में ही मैंने ये सारे पॉइंट्स को कवर करके रखा था कि बुल वर्सेस बियर की फाइट चलती रहती है और रीजंस भी चलते रहते हैं। ठीक है, जिसके लिए ज़्यादा रीजंस अवेलेबल रहेंगे वो बाजार को उस दिशा में लेकर जाता है। एंड बियर वालों के लिए सबसे तगड़े 3 रीजंस अवेलेबल थे। तो वेल एक्सपेक्टेड था कि बाजार के आज के दिन की शुरुआत गिरावट वाली ही रहेगी, एंड उसके आगे भी अगर हम लोग देखें तो देखना पड़ेगा कि कितना बुल वाले उसको रिकवर करेंगे। बट ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। आप देख सकते हो बियर वाले ही मजबूती से मार्केट को लगातार नीचे ढकेलने में यहाँ पे सक्सेसफुल रहे, हम ऐसा भी यहाँ पे कह सकते हैं। सो डेफिनेटली 3 पॉइंट्स की अगर हम लोग बात करेंगे, वो 3 पॉइंट कौन से हैं तो वही मैं आपके सामने यहाँ पे रखूंगा। एंड तीनों पॉइंट्स की अगर मैं बात करूँ तो एक ही दिशा से हम लोग को आते हुए देखने को मिले। वो दिशा कौन सी है दोस्तों, तो अमेरिका के ओर से। मतलब पहला पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो आप सभी लोगों को पता है फ्राइडे के दिन हमारा मार्केट तो 3:30 बजे क्लोज हो जाता है, बट अमेरिकन मार्केट 750 पॉइंट गिर गया। कितना, 1.5% से ज़्यादा की गिरावट। और उससे भी ज़्यादा तबाही किस में हुई थी, डाउ जोन्स से ज़्यादा नैस्डैक में हुई थी। नैस्डैक तो आप देख सकते हो 2.25% तक क्रैक हो गया। ठीक है, सो अमेरिकन मार्केट जिस प्रकार से जब बहुत बड़ी प्रकार की तेजी या फिर गिरावट दिखा देती है तो पूरे दुनिया भर के बाजार में वो मैसेज हम लोग को पास ऑन होते हुए यूजुअली देखने को मिल जाता है प्रोबेबिलिटी के हिसाब से। सो बियर वालों के पास तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग रीजन देखने को मिलता है। एंड खास करके नैस्डैक यहाँ पे जोरदार पिटा था, आप देख सकते हैं 2.25% डाउन। तो यूजुअली ये इंडिकेशन दे देता है कि शायद से हमारे निफ्टी आईटी सेगमेंट में ये दिक्कत हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकती है। एंड वैसे ही हुआ आज के दिन। अगर आप देखोगे पूरे बाजार में लाल निशान तो देखने को यहाँ पे मिल गया, बट सेक्टर वाइज इंडाइसिस की अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हो हर जगह पे आपको लाल रंग तो देखने को मिल रहा है, बट सबसे ज़्यादा पिटाई कहाँ पे होते हुए देखने को मिली तो आप चेक कर सकते हो यहाँ पे निफ्टी आईटी सेक्टर। ठीक है, ऑलमोस्ट 3.25% की गिरावट देखने को मिली। इनफैक्ट निफ्टी 50 मतलब जो ये टॉप लूजर्स की हम लोग बात करते हैं वहां पे भी अगर आप देखोगे शायद से 5 में से 3 या 4 कंपनी या आईटी सेक्टर की ही है। क्यों, क्योंकि ये पहले से एक अंदाजा मिल जाता है ना हम लोगों को कि अगर डाउ जोन्स गिर रहा है, ऊपर से नैस्डैक गिर रहा है जोरदार, ठीक है, तो ये इंडिकेशन हो जाता है कि भाई बाजार में प्रेशर के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं। बिकॉज अगर नैस्डैक जोरदार गिरता है तो आईटी सेक्टर में वो प्रेशर आ जाता है। एंड आईटी सेक्टर अगर गिरेगा तो आपको पता ही है हमारे निफ्टी 50 में वेटेज के हिसाब से फाइनेंस के बाद कौन सा सेक्टर आता है, आईटी सेक्टर ही आता है। लगभग 14% का कंट्रीब्यूशन है। सो अगर आईटी अगर इस प्रकार से 3.25% अगर गिरेगा तो बाजार के ऊपर बहुत ही हेवी लेवल का प्रेशर इजीली हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो इसीलिए वेल एक्सपेक्टेड चीज़ थी कि आज के दिन शायद से बाजार में गैप डाउन तो देखने को मिलेगा, एंड शायद से क्लोजिंग भी लाल निशान में होते हुए देखने को मिलेगा। एंड वैसी चीज़ हम लोग को होते हुए देखने को मिल गई। सो पहला पॉइंट तो हो गया। दूसरा पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो इनके बिना तो दिन खत्म नहीं होगा। ठीक है, आप चाहे तो कितना भी इग्नोर कर ले, ठीक है, कितना भी आप बोर हो जाए। काफ़ी लोग कमेंट भी करते हैं सर कंटाल आ गया डोनाल्ड ट्रंप के बारे में सुन के। मैंने इससे रिलेटेड आपको काफ़ी बार बोला है, ये कोई हम होटल में नहीं जा रहे हैं कि भाई एक ही डिश खा के कंटाल आ गया, चलो कुछ नया ट्राई कर लेते, कोई नई खबर ऐसे ही इजाज कर लेते, जनरेट कर लेते और कुछ भी आपके सामने परोस लेते। तो ऐसी बात नहीं, जो सिचुएशन चल रही है उस हिसाब से डील यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट अभी की जो सिचुएशन है वो डोनाल्ड ट्रंप के चलते ही बार बार क्रिएट यहाँ पे हो रही है। ठीक है, अनसर्टेनिटी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है, एंड टैरिफ से रिलेटेड बार बार अपडेट्स यहाँ पे सामने आते हैं। ठीक है, लेटेस्ट ही अगर हम लोग बात करें सैटरडे के दिन भी मैंने वीडियो बनाकर आप लोगों को यहाँ पे बताया था, कौन सा, कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक अनाउंसमेंट यहाँ पे कर दी है। उन्होंने मेमो साइन किया है, कौन सा, रिटेलिटरी टैरिफ यहाँ पे वो इम्पोज करने की बात करें फॉर डिजिटल टैक्सेस।
ठीक है, अभी इससे रिलेटेड मैंने डिटेल में वीडियो बनाया था, अगर वो आप देखना चाहते हो तो देखिए, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं। ये देखो, सैटरडे के दिन का ही आखिरी वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा कि ट्रंप एक और नए टैरिफ की तैयारी यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, और इसका इम्पैक्ट सोमवार के दिन क्या बाजार के ऊपर पड़ सकता है कि नहीं, ये सारी बातें मैंने कवर करके रखी थी। तो इस वीडियो का लिंक भी मैंने ऊपर आई बटन पे देखे रखा हुआ है। आप डिटेल में जानना चाहते हो ये नई बात क्या है करके, तो जरूर आप लोगों को ये समझ में आएगा। एंड वैसे उसके बाद संडे के दिन भी आपको बताया था कि ऐसे एक के बाद एक मुसीबत देखने को मिल रही, बैड खबरें आ रही तो आ रही है, तो वो कवर करने की मैं यूजुअली कोशिश करते रहता हूँ, और उसी चीज का इंपैक्ट आपको आज के दिन बाजार में देखने को मिल रहा है। सो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं जो रिटेलिएटरी टैरिफ है, ये ट्रंप के अपने पहले कार्यकाल में वो लेकर आए थे, इंप्लीमेंट नहीं हुआ था। फिर उसके बाद ट्रंप हार गए इलेक्शन, आप सभी लोगों को पता है। फिर बाइडन आए थे, बाइडन ने भी इसको साइन तो किया था 25% के हिसाब से, बट बाद में वो स्टॉप हो गया, ठीक है, अप्लाई नहीं हुआ। निगोसिएशन जैसी चीज़ें आ रही थी, ठीक है, हमारे ऊपर तो लगभग कितना 1000 करोड़ के आसपास का कैलकुलेशन बैठ कर आ रहा था। अभी इसी चीज़ को वापस ट्रंप जिंदा करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग रीजन हम लोग को देखने को मिला है। डिजिटल टैक्सेस मतलब अगेन वो आईटी सेक्टर वाली कंपनियां इसमें इन्वॉल्व हो जाएगी, अनसर्टेनिटी क्रिएट हो जाएगी। सो ये भी बहुत सारे रीजन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। नो डाउट अमेरिका की भी जो इकोनॉमी है वो स्लो डाउन के संकेत दे रहे हैं। वॉलमार्ट जैसी कंपनी आप देख सकते हैं, इतना कंज्यूमर बेस से रिलेटेड परफॉर्मेंस काफ़ी स्लो देखने को मिल रहा है, और ऊपर से इन्होंने तो इतना ज़्यादा अनसर्टेनिटी क्रिएट करके रखी हुई है, तो फोरकास्टिंग करना तो और भी ज़्यादा मुश्किल यहाँ पे हो चुका है कंपनीज को अपने नंबर्स के प्रति। तो ये सारे ड्रामे हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। एंड ऊपर से दूसरे टैरिफ की बात करें, दूसरा टैरिफ मतलब वही रेसिप्रोकल टैरिफ, ये तो हमारे लिए सबसे बड़ा खतरनाक टैरिफ यहाँ पे साबित यहाँ पे हो जाता है। तो इसी पॉइंट को लेकर हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सैटरडे संडे की अगर हम लोग बात करें तो ट्रंप ने वापस इसका अनाउंसमेंट मतलब उनको पूछा जाता है कि सर वो रेसिप्रोकल टैरिफ का क्या हुआ, तो उन्होंने बोला हाँ हाँ गेटिंग रेडी, मतलब तैयारी यहाँ पे चल रही है और ये इम्पोज होने वाला है, ठीक है, लागू होने वाला है रेसिप्रोकल टैरिफ ऑन इंडिया चाइना सून। नाम लिया भाई सीधा सीधा कि इंडिया और चाइना के ऊपर तो ये लगने ही वाला है करके, ठीक है, मतलब ये उनकी मंशा बहुत क्लियर है भाई, वो प्रेशर लगातार क्रिएट करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। एंड इंडिया आप सभी लोगों को पता है रेसिप्रोकल टैरिफ के हिसाब से अगर देखा गया तो इंडिया को ही सबसे ज़्यादा टारगेट यहाँ पे किया जाएगा, क्योंकि वो जो लिस्ट है उसमें हमारा ही नाम टॉप लेवल पे देखने को मिल जाता है। आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा अगर कोई मार्केट मोस्ट इम्पैक्टेड भी होगा रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर तो नाम देख सकते हो इंडिया का ही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा टैक्स के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो हम अमेरिका के सामान के ऊपर ही यहाँ पे लगा देते हैं। इसका कैलकुलेशन मैंने काफ़ी बार आपको बताया है कि अगर हमारा सामान अमेरिका में जाता है तो उसके ऊपर अगर अमेरिका का सरकार 1% टैक्स लगाता है फॉर एग्जाम्पल एवरेज, सो उनका सामान हमारे देश में आता है तो हम उसके ऊपर 3%, मतलब 3 गुना टैक्स का फर्क है। सो अमेरिका यही कह रहा है कि आप हमारे सामान के ऊपर जो 3% के आसपास 3 गुना जो टैक्स लगाते हो भाई वो कम कर दे, ठीक है, या फिर हम आप जितना टैक्स लगा देते हो उतना लगा देते हैं। तो इसी चीज़ के चलते बार बार ये देखने को मिल रहा है कि रेसिप्रोकल टैरिफ में क्या हो रहा है कि इंडिया का नाम हम लोग को सबसे ज़्यादा टॉप लिस्ट पे देखने को मिल रहा है, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हमारे देश के ऊपर ही यहाँ पे पड़ेगा। एंड इसी चीज़ को लेकर निगोसिएशन यहाँ पे जारी, आप जरूर यहाँ पे कह सकते हैं। ऑब्वियसली हमारे सामने कोई खबरें तो यहाँ पे नहीं आ रही है, बट बोलते ना पर्दे के पीछे यही सारी चीज़ें चल रही है, ठीक है, जैसे कि न्यू ईवी पॉलिसी की बात की जा रही है। बट मुझे नहीं लगता कि ट्रंप सिर्फ न्यू ईवी पॉलिसी के चलते मतलब टेस्ला को लेकर ही चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। वो इस चीज़ का बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र करके इस्तेमाल करेंगे और ज़्यादा टैक्स कम करने की कोशिश करेंगे। एंड इसीलिए वो बार बार ये चीज़ों को दोहरा रहे हैं प्रेशर क्रिएट करवाने के लिए। एंड इसी चीज़ के चलते अनसर्टेनिटी क्रिएट हो रही है एंड बाजार के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। और इसीलिए जो लोग कमेंट सेक्शन में भी पूछते हैं, ठीक है, कि सर हमारे मार्केट के ऊपर ही क्यों ज़्यादा इंपैक्ट देखने को मिलता है, बाकी दुनिया भर के भी बाजार है उनके ऊपर भी रेसिप्रोकल टैरिफ का फर्क पड़ेगा। तो जैसे मैंने आपको कहा कि इंपैक्ट इसलिए देखने को मिल रहा है कि हम नंबर 1 पोजीशन पे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और इस चीज़ के चलते जो एस्टिमेशन बताया गया था कि रेसिप्रोकल टैरिफ अगर लग जाता है, ठीक है, अगर ट्रंप नहीं मानते हैं तो $7 बिलियन का एस्टिमेशन है भाई नुकसान का पर ईयर। ऐसा नहीं कि एक बार के $7 बिलियन मतलब कितना हुआ 58 चलो 60,000 करोड़, हर साल 60,000 करोड़ का नुकसान हो जाएगा। एंड ऊपर से गोल्डमैन सैच्स ने भी कैलकुलेशन करके रखा है कि ट्रंप का अगर रेसिप्रोकल टैरिफ आया तो इंडिया की जीडीपी के ऊपर 0.1 से लेकर 0.6% तक इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ सकता है। हमारी इकोनॉमी कितनी है, कितने $1 ट्रिलियन की है, सामने रख दो, उसके ऊपर ये मल्टीप्लाई लगा दो 0.1 और 0.6% और देख लो कम से लेके ज़्यादा से ज़्यादा कितना नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए अगर देखा गया तो इसी चीज़ के चलते जब भी ट्रंप रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर बातचीत यहाँ पे छेड़ते हैं, ठीक है, हमारे मार्केट में वो प्रेशर हर रोज़ हम लोग को आगे देखने को यहाँ पे मिलता रहता है। बाकी अदर बातों की अगर हम लोग बात करें भाई, हाँ एफआईज एग्जिट कर रहे हैं वो हम लोगों को पता है, रुपये कमज़ोर है ये भी हम लोग को पता है। बट जैसे मैंने वो आप लोगों को एक ट्री का डायग्राम यहाँ पे बताया था, अभी आपको याद आया होगा यस, कि एफआईज यहाँ पे निकल रहे हैं, हमें भी पता है एफआईज तो पत्ते हैं वो झड़ रहे हैं, कोई बात नहीं वापस आ जाएंगे। देन ट्रंप की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, जो ये ट्री का एक मजबूत
पार्ट होता है वो कौन सा है, रुपी, वो वीक हो रहा है, इस चीज़ के चलते पेड़ और वीक हो रहा है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आप लोगों को बार बार बताई थी कि भाई रूट अगर खराब हो गया ट्री का, तो भाई पूरा ट्री में प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकता है। एंड अभी फिलहाल अगर हम बात करें तो ये जो प्रॉब्लम चल रही है वो प्रॉब्लम का रूट क्या है, तो दोस्तों वो ट्रम्प ही है। ठीक है, अगर आप फॉर एग्जाम्पल के लिए ऐसा सोच लो कि ट्रम्प अगर हट गए, एक सेकंड के लिए सोच लो, तो कोई दूसरा यहाँ पे प्रेसिडेंट पीएम हम लोग को अमेरिका में देखने को यहाँ पे मिल रहा है, तो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती है। ठीक है, तो मतलब बताने का मकसद क्या है यहाँ पे, ये जस्ट मैंने एग्जांपल दे दिया, ठीक है, बच्चों वाली बात बोल दी, बट फिर भी आपको बताने का मकसद क्या है यहाँ पे कि हम एफआईएस, रुपी, ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, बट ये हो क्यों रहा है, क्योंकि ट्रंप के चलते। ट्रंप लगातार डॉलर को मजबूत कर रहे हैं, रुपी इस चीज़ के चलते वीक हो रहा है। रुपी जितना वीक होगा तो फिर एफआईएस का इन्वेस्टमेंट लगातार यहाँ पे डिटोरिएट होता रहेगा, उनका जो अमाउंट है वो लगातार यहाँ पे कम होते रहेगा, उनके रिटर्न्स कम यहाँ पे होते रहेंगे, एंड इसी चीज़ के चलते वो भी एग्जिट करते रहेंगे। सो हमारे बाजार के ऊपर वो दबाव आते रहेगा। रेसिप्रोकल टैरिफ के चलते इकोनॉमिकली हमें नुकसान होगा, जीडीपी के ऊपर इंपैक्ट होगा। आप सभी लोगों को पता ही है, पूरे जो दुनिया भर के इन्वेस्टर है वो इंडिया के मार्केट के ऊपर किस चीज़ को लेकर चलते हैं, ग्रोथ, जीडीपी। हम इमर्जिंग मार्केट है, तो यहाँ पे जो परफॉर्मेंस रहेगा वो डेफिनेटली बाकी देशों के हिसाब से अच्छा ही रहेगा। एंड अगर जीडीपी के ऊपर अगर आघात होता है, इम्पैक्ट पड़ता है, तो डेफिनेटली वो एक नेगेटिव पॉइंट हमेशा होता ही। और ऐसा बात भी नहीं कि भाई कि चलो यहाँ पे भी फुल स्टॉप लग गया, नहीं, आगे किसी को नहीं पता है भाई कि ट्रंप क्या करके रख दे। तो एक काफ़ी हाई लेवल की अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है, और जब भी रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर ट्रंप का अनाउंसमेंट आता रहता है, तभी तभी बाजार के ऊपर ये इंपैक्ट देखने को मिलता रहता है। सो आशा करता हूं दोस्तों सारा पॉइंट आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक एज वेल एज यहाँ पे शेयर कर सकते हो। एंड एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इस चैनल को खास करके सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि यस, इस हफ्ते एक और, शायद से अगले 1-2 दिन में इस चैनल के ऊपर एक और इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड होने वाला है, तो उसको गलती से भी मिस नहीं करना है। सो चले मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।